हेलो दोस्तों, चलो कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसे लोगों पे है जो काला जादू में दूसरों को तो ले ही जाते हैं, बट भाई अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। काला जादू नाम तो आपने सबने सुना होगा, बट भाई क्या आपने कभी किया है? अभी पता लगेगा कि काला जादू होता है क्या और इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। चलो कहानी को शुरू करते हैं। मेरे गांव की ही बात है। जब मैं लगभग छोटा था, बड़े बूढ़े कहते थे कि गांव में कुछ लोगों ने अपने ही घर के किसी व्यक्ति पे काला जादू किया है। बट भाई उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है जिससे कि कोई व्यक्ति लंगड़ा लूला या फिर मर भी सकता है। बट भाई मुझे तब विश्वास हुआ जब ये मैंने अपने आँखों से देखा। जब मैं लगभग 12-13 साल का हुआ तो हल्का हल्का मेरे को समझ आने लगा था कि गांव में इस भूत प्रेत नाम की चीज़ों से बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग प्रभावित हैं इस डरावनी चीज़ों से। लगभग गांव के हर लोग, हर गली, हर मोहल्ले में ये चर्चाएं होती थी कि आज उसके घर भूत आ गया, आज उसके घर भूत चढ़ गया। इसी प्रकार मेरे गांव में एक रोहित नाम का लड़का रहता था जिसकी मम्मी लोगों से बहुत ज़्यादा अलग थी। लोगों से कम बात करना उसकी आदत थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। कोई लोग उसे समझदार भी कहते थे तो कोई उसे चुपचाप रहने वाली मूर्ख। बट भाई उसकी सच्चाई तब पता लगी जब उसे सब लोगों ने शमशान के पास देखा। रोहित की मम्मी घर के सब लोगों को सोने के बाद छत पे जाके कुछ किया करती थी। क्या करती थी किसी को नहीं पता। लोगों ने बहुत बार, उसके घर के लोगों ने बहुत बार उसे छत पे जाते हुए देखा, बट कभी वो पकड़ी नहीं गई कि वो कर क्या रही थी। जब उसकी शादी हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि उसकी लव मैरिज थी। उसका पति भी खुश था, उसकी पूरी फैमिली खुश थी। बट धीरे धीरे वो अपने सास के साथ उसकी दूरी बढ़ती गई। वो और अपने सास के बात विचार अलग होने लगे। उन दोनों में रोज़ लड़ाई होने लगी। बट भाई इतने गंदी तरह से वो अपने सास को इस प्रकार तड़पाएगी ये मुझे नहीं पता था। जब उसके सास और उसमें बातचीत नहीं होने लगा तो बीच में बचा उसका पति, जो बीच में बट चुका था। वो अपनी माँ की ओर जाए या बीबी की ओर, तब बीवी उसे कुछ ऐसा खिला पिला देती है जिससे उसका पति उसी के पास रहता है, अपनी माँ के पास नहीं जाता। उसके माँ को तो डाउट हो ही रहा था कि उसका बेटा उससे दूर रह नहीं सकता, बट ऐसा क्यों है कि जो वो अलग रह रहा है। जब 2-3 बार गांव वालों ने उसे कुछ करते पकड़ा तो सबको शक हो चुका था कि ये काला जादू करती है। धीरे धीरे उसकी सास की तबीयत खराब होने लगी, वो बीमार रहने लगी, वो अपने बेड से उठ नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ये ठीक नहीं होगी। क्यों क्या हर टेस्ट हो चुका था, बट भाई कुछ नहीं निकल रहा था। कुछ भी उसके अंदर था ही नहीं, ना कोई बीमारी ना कोई और कुछ। तो उसे हुआ क्या था? जब सभी लोग थक गए तो तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने जादू टोटके से उसे ठीक करने की कोशिश तो की, बट उसने बताया कि अब ये ठीक नहीं होगी। इस पे किसी ने बहुत गहरी साजिश रच करके जादू टोटका किया है जिससे इसकी मौत तय है। गाँव वालों को तो पता था कि ये उसकी बहू है जो अपनी ही सास को ऐसे तड़पा रही है, बट उसके पति को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी एक जादू टोटके वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पति को कुछ उसने ऐसा किया था जिसके कारण उसका पति उसके वश में हो चुका था। दिन बीतते गए तो उसकी सास और ज़्यादा पीड़ित हो गई और बीमार हो गई। लास्ट मोमेंट पे पहुंच गई कि वो अब कैसे ठीक हो। गांव वालों में पंचायत होने लगा कि ये औरत गांव में रहेगी तो एक ना एक दिन पूरा गांव साफ हो जाएगा। तो क्या किया जाए? लोगों ने उसे पकड़ने के लिए 2-3 तरीके अपनाए। जब भी वो रात को अपने छत पे जाती तो सभी लोग धीरे धीरे अपने छत पर से उस पर निगरानी रखते कि वो करती है तो करती है क्या।
वो छत पर के एक रूम में जो अंधेरा रहता था, उस रूम में जा कर के दिए जलाया करती थी। उसके बीच में वो बैठ जाया करती थी। धीरे धीरे लोगों को पूरा डाउट हो चुका था, तो सभी लोग मिल कर के उसके घर के अंदर चले जाते हैं। कहते हैं मुझे ऊपर वाले रूम में जाना है, हमें उसका चाबी दो, मुझे उसके अंदर देखना है कि ऐसा क्या है जो ये औरत रात को वहाँ पे जाती है। सब लोग मिल कर के उस रूम के अंदर जाते हैं, तो उन्होंने जो देखा उसे देख कर के आप भी चौंक जाओगी। वहाँ पे कई हड्डियाँ रखी हुई थी, सिंदूर, अगरबत्ती, मोमबत्ती और कई ऐसी तांत्रिक विधियाँ थी जिससे कोई व्यक्ति काला जादू करता हो। वहाँ पे उसके सास की फ़ोटो भी रखी हुई थी जिसके गर्दन पे कट लगा हुआ था। उसका मतलब वो अपने सास के साथ एक जादू टोटका कर रही थी जिसके कारण उसके सास की मृत्यु हो जाए। जब गांव वालों ने इसे पकड़ा तो उसे बांध करके तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी और तुम्हें ये किसने सिखाया। तो उस औरत ने जो बताया उसे सुन करके आप भी चौंक जाओगे। वो औरत बताती है जब वो छोटी थी तब से ही उसे भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा इच्छा थी। वो बचपन से ही जादू टोटका सीखने में उत्सुक थी। उसे अच्छा लगता था जादू टोटका सीखना। वो सीखते गई और 18 साल की उम्र में वो जादू टोटका सीख चुकी थी। जब उसकी शादी होती है तो वो यहाँ तो सही से आती है, बट उसके सास के साथ उसके ना बनने के कारण वो अपने सास को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। और लास्ट में उस तांत्रिक ने उसे बोला कि तुम इस चीज़ को छोड़ दो, बट वो औरत उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। लास्ट में उस तांत्रिक ने इस पे कुछ ऐसे जादू किए जिससे इसकी आदत तो छूट गई, बट भाई उसकी सास मर गई। गांव में ये अफवाह बहुत ज़ोरों से फैली थी। कई 2-3 न्यूज़ में भी आई थी कि कई लोगों ने जादू टोटके से अपनी जान गंवा दी है। तो यार ये मेरे ही गांव की कहानी थी जिससे एक घर तो बर्बाद हो ही गया, उससे और कोई घर बर्बाद ना हो। ये ज़्यादातर गांव की ही कहानी है, शहर में ऐसा कोई सीन क्रिएट तो होता नहीं है। बट भाई दुनिया कितना भी विकसित हो जाए, ये जादू टोटकी जो ज़्यादा डरावनी किस्से हैं ये हमेशा होती रहेगी। कहीं ना कहीं ये इस सीने में दबा ही रहता है जो कभी ना कभी बाहर आता ही है। होप गाइज आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो और शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ इसी के साथ एक नई डरावनी हिंदी हॉरर स्टोरी में, क्योंकि अभी रात के 1 बजते जा रहे हैं और डर मुझे भी लग रहा है। ओफ बाय बाय, अगली वीडियो में वापस आऊँगा।